रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के वर्ड्स वाली क्लास है। तो वर्ड्स वाली क्लास है तो क्या करेंगे, खाली वर्ड्स पढ़ेंगे जी नहीं, शब्दों को पढ़ेंगे, उनका मतलब जानेंगे, उनका इस्तेमाल जानेंगे, जो कि बेहद ज़रूरी है जब आप बात करें अंग्रेजी बोलने की। बिकॉज अंग्रेजी में आप वाक्य शब्दों की मदद से बनाते हैं और अल्टीमेटली शब्द ही आपके काम आते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बहुत या ज्यादा। जब आप अपने हिंदी वाले वाक्य में यूज कर रहे हो तो इंग्लिश में आपको यूज करना है मच, MUCH। इसको मच पढ़ते हैं। जैसे उसके पास ज्यादा पानी नहीं है, ही डज नॉट हैव मच वाटर। उसके पास ज्यादा पानी नहीं है, ही डज नॉट हैव मच वाटर। मैनी, अगेन बहुत या ज्यादा अगर आप बोल रहे हैं तो उसके जगह पर इंग्लिश में आपको मैनी शब्द का यूज करना है। अब आप सोचेंगे कि मैम सेम चीज के लिए आपने एक शब्द बताया मच, अब उसके लिए बता रहे हैं अगला एक और शब्द बता रहे हैं मैनी, तो फिर करना क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे क्या यूज करना है? बताती हूं। जब आप यूज कर रहे हैं बहुत या ज्यादा किसी ऐसे चीज के लिए जिसको आप गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं है, तो मच का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप गिन सकते हैं तब आप मैनी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसके बहुत दोस्त हैं, शी हैज मैनी फ्रेंड्स। उसके बहुत दोस्त हैं, शी हैज मैनी फ्रेंड्स। अगला शब्द है कुछ, जिसका मतलब होता है सम अंग्रेजी में। मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क टू डू। मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ काम करने हैं, आई हैव सम वर्क टू डू। बहुत अगला शब्द है जिसका मतलब होता है वेरी, जहां पर आप इस्तेमाल करते हैं वे बहुत व्यस्त हैं, दे आर वेरी बिजी। इसका इस्तेमाल जो है किसी वाक्य को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए, जो आप कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर जोर डालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मान के चलिए आपको स्कूल में कभी जो है आपने बहुत बढ़िया काम किया तो टीचर ने गुड दिया और किसी को दिया वेरी गुड। कभी आपने सोचा है कि गुड और वेरी गुड में क्या फर्क होता है? वेरी गुड जो होता है वो आपके अच्छे काम को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए, थोड़ा गुड पे ज्यादा जोर डालने के लिए वेरी को उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। समझ रहे बात को? तो वेरी का इस्तेमाल जो है जोर डालने के लिए भी किया जाता है। जैसे वे बहुत व्यस्त हैं, दे आर वेरी बिजी। वे बहुत व्यस्त हैं, ताकि आप ये सोचते हैं कि सामने वाला ना आपके बात को थोड़ा सीरियसली ले, इसलिए आप उसको जोर डाल के बोलते हैं। जैसे वे बहुत व्यस्त हैं, दे आर वेरी बिजी। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो एट रैंडम आपको कभी भी किसी भी वाक्य में जिनकी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो क्यों नहीं इनके लिए तैयार रहा जाए। शुरू से मैं आपको तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ, आप तैयार होने में कसर ना छोड़ दीजिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बताती हूँ ऐप जो है वो बी बैंकर इंग्लिश की लॉन्च हो चुकी है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच अगर कभी करने का आपने सपना देख रखा था और समहाउ आप नहीं कर पाए थे तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2499 वाली जो बैच है वो अभी कराई जा रही है 299 में। 2 महीने की कोर्स, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है। ये जिस दिन से आप बाई करेंगे उस दिन से वैलिडिटी शुरू हो जाती है। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप क्लास को देखना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे पेमेंट वगैरह करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। अगर फ्री क्लासेस या ई बुक से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है या आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है सही तरीके से, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। और चलिए आपको बताती हूँ, ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर आकर के ले सकते हैं, जहां पर ग्रामर की ई बुक अवेलेबल है, वोकैबुलरी की ई बुक अवेलेबल है। आपको जो सी भी ई बुक चाहिए है आप वहां से जाकर के इसको ले सकते हैं। और अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब आप अपने हिंदी वाक्य में ऐसा या इतना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे सच। ये सच्चाई वाला सच नहीं है, SUCH इसकी स्पेलिंग होती है और इसका उच्चारण जो है वो सच ऐसे किया जाता है। ठीक है, जैसे ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है दिस, जिसका मतलब होता है यह। और मुझे पता है ये बहुत आसान है, हम लोग बचपन में पहली बार भी जब ग्रामर की बुक पढ़ी होगी तो इससे संबंधित एक एग्जाम्पल तो जरूर होगा, है ना। जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। और बताइए ट्रांसलेशन करने में कितना मजा आता था, दिस इज माई बुक, है ना। क्योंकि हमने सीखा दिस, जिसका मतलब होता है यह। वाक्य में अगर आप कह रहे हैं कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई
बुक, ये इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या इस्तेमाल होता है, ये इंटरेस्टिंग है। यह का इस्तेमाल जो है वाक्य में जरूरी नहीं है कि शुरुआत में दिस इज माई बुक के तौर पर ही हो, ये इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है, जैसे मुझे ये पसंद नहीं है, कहते हैं ना मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, तो ये दिस जो है वो सिचुएशन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता, व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सामान हो सकता है। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। किसी का व्यवहार हो सकता है जो आपको पसंद ना हो, तो आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, दैट अगला शब्द है जिसका मतलब होता है वह, जैसे वह मेरी है, दैट इज माइन, वह मेरी है, दैट इज अ माइन। इसके अलावा दैट का क्या यूज होता है, वह का इस्तेमाल की तरह से, जैसे वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है ए, जिसका मतलब होता है एक चीज को जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप ए का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, ए का जब भी आप वाक्य में इस्तेमाल करें तो उस वाक्य में जो है यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आप ऐसे वाक्य में जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी वर्ड के आगे ए लगा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो वर्ड जो है वो वॉवेल नहीं होना चाहिए। ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ करके अगर है कोई सा भी शब्द तो उसके आगे ए लगा सकते हैं। जैसे यह एक कार है, दिस इज अ कार, यह एक कार है, दिस इज अ कार। तो कार की जो स्पेलिंग है वो सी से शुरू होती है, जो कि वॉवेल नहीं है, तो ए का इस्तेमाल यहां हो जाएगा आराम से, दिस इज अ कार। अब बात करते हैं कि कहाँ, अब जिनको हमने छोड़ा, वॉवेल को छोड़ा ना, वहां पे ए नहीं यूज करना है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो बच गया हमारे पास। इनके लिए भी तो कुछ चाहिए, इनके लिए हमारे पास है एन, क्योंकि वाक्य में इनका इस्तेमाल भी तो होगा, राइट। इनके लिए हमारे पास है एन। जैसे वह एक कलाकार है, कलाकार की अंग्रेजी क्या होती है, कलाकार की अंग्रेजी होती है आर्टिस्ट। क्या अंग्रेजी होती है, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है भाई, ए से शुरू होती है। ए के टाइम पे तो हमने ए, आई, ओ, यू को यानी कि वॉवेल्स को हटा दिया था, राइट। तो अब क्या करें, अब हमने एन का यूज करना है। जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, राइट, वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। द की बात करते हैं। द विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष संज्ञाओं को सूचित करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल जो है काफी स्पेसिफिक होता है, तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे टीवी चालू है, द टीवी इज ऑन, कैसे समझेंगे, देखिए आप अपने घर पे बोल रहे हैं कि अरे टीवी चालू है, करेक्ट, तो क्या कहा हमने, द टीवी इज ऑन, तो दुनिया की हर टीवी ऑन नहीं है, आप दुनिया के हर टीवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप विशेष संज्ञा की बात कर रहे हैं जो कि आपके घर की टीवी है, करेक्ट। तो आपने कहा द टीवी इज ऑन, याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस पकड़ो, एक और एग्जाम्पल, टेक द बस। अब ये सजेशन आप जिसको भी दे रहे हैं उसको आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया बस पकड़ लो, यही कह रहे हैं ना। तो बस पकड़ लो, क्या सारे बस में लटक जाए, नहीं, आप किसी एक बस की बात कर रहे हैं। जैसे सूरत से अहमदाबाद जाना है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया इस नंबर की बस पकड़ लो, है ना। तो आपने एक बस की बात करी, तो हमने कहा टेक द बस। क्या कहा, टेक द बस। अगला, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट, अगला की इंग्लिश होती है नेक्स्ट। ये मेरी अगली यात्रा है, दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप, यह मेरी अगली यात्रा है, दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। आगे बढ़ते हैं, पिछला यानी कि लास्ट, जो बीत गया, लास्ट, बीत गया। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया, किस रात की बात कर रहे हैं, जो रात बीत गई उसकी बात कर रहे हैं। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट, याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं, अनदर यानी कि दूसरा, मेरे पास दूसरे काम भी हैं, आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो, आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो, मेरे पास दूसरे काम भी है भाई। आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो, मतलब इस काम के अलावा आप बात कर रहे हैं अनदर वर्क के बारे में, दूसरे काम के बारे में, ठीक है। अच्छा, कई या अनेक इस्तेमाल होता है सेवरल का, जब आप कई सारी चीजों की या अनेक चीजों की बात कर रहे होते हैं, सेवरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वह कई बार मेरे घर आई, शी केम माई होम सेवरल टाइम्स, शी केम माई होम सेवरल टाइम्स, बहुत सारा,
बहुत सारा। इस्तेमाल करेंगे a lot of। क्या इस्तेमाल करेंगे? a lot of। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। there is a lot of shops। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। there is a lot of shops। कोई अगला शब्द है जिसका मतलब होता है any। क्या मतलब होता है any? उसके पास कोई आइडिया नहीं है। he doesn't have any idea। उसके पास कोई आइडिया नहीं है। he doesn't have any idea। काफी या पर्याप्त, सब जब चीजें काफी हो आपके पास। इस्तेमाल करेंगे शब्द इनफ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनफ का। उसके पास पर्याप्त पैसा है। he has enough money। उसके पास पर्याप्त पैसा है। he has enough money। सब या सारा, इस्तेमाल होगा all शब्द का। किसका इस्तेमाल होगा? all का। मेरे पास सारे नोट हैं। I have all the notes। मेरे पास सारे नोट्स हैं। I have all the notes। मेरा या मेरी किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में my का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? my का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मेरी कार है, this is my car। यह मेरी कार है, this is my car। तुम्हारा, आपका, तेरा, तेरी, है ना? कुछ भी कर रहे हो इस्तेमाल तो योर का इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे होंगे, करेंगे हम लोग। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। हमारा, हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हिज, जिसका इस्तेमाल होता है उसका या उसकी के तौर पर। मतलब अगर आप किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका या उसकी, तो और वो इस्तेमाल जो है वो मेल के लिए कर रहे हैं, मतलब पुरुष के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे हिज शब्द का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हिज का। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। तो यहाँ पर जिसके भी बारे में आप बोल रहे हैं वो कौन है? वो कोई पुरुष है, तभी हमने हिज शब्द का इस्तेमाल किया। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। यहाँ पर उसकी का इस्तेमाल किया, पर हमने बताया हिज का करेंगे। पर मैंने ये भी तो बताया कि वो मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हर का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज हर स्कूटी। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। उनका, उनकी, उनके अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो THEIR वाला देयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। आगे बढ़ते हैं। इसके पंख हरे हैं, यानी कि हमने इसके का इस्तेमाल किया। तो इसका, इसकी, इसके अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो हमने इस्तेमाल करना है इट्स का। ITS, इट्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है तो ध्यान दीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी वाला यूज नहीं होगा यहाँ पर। इसका मतलब होगा इसका, इसकी, इसके। ठीक है। इट्स का इस्तेमाल होगा। जैसे इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। बढ़ते हैं आगे। ये सब, दीज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दीज का। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। बढ़ते हैं आगे। ये सब, दीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी चीजें नहीं हैं, दीज थिंग्स आंट माइन। दीज थिंग्स आंट माइन, दीज का इस्तेमाल है। ठीक है। चलिए। दोज यानी कि वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। वो सब किताबें तुम्हारी हैं, दोज बुक्स आर योर्स। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जो आपको काम आएंगे वाक्य बनाते वक्त। तो इनको इस्तेमाल करना इनका इस्तेमाल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका इस्तेमाल नहीं जानेंगे ना तो फिर फंसेंगे वाक्य बनाने में। और वाक्य बनाने में जहाँ फंसे वहाँ भाई दिक्कत आएगी। वहाँ दिक्कत क्या आएगी? आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अंग्रेजी बोल पाएं। इसीलिए ज़रूरी है इन सारे शब्दों को आप याद कर लें और इनका इस्तेमाल करना जो है जल्दी से जल्दी सीख जाएं।
तो चलिए अब बताती हूँ कि ऐप पर क्या करना है। ऐप पर जो है आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेना है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे ऐप को ओपन करोगे आपको लॉगिन नहीं तो रजिस्टर, दोनों में से दो ऑप्शंस आपको दिखेगा। तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और एक अच्छा सा पासवर्ड सेट करना है, आसान सा पासवर्ड सेट करना है जिससे आप आसानी से क्या कर पाए, लॉगिन कर पाए कभी भी। ठीक है, रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर आप ऐप के अंदर घुसेंगे जहां पर आप कोर्सेज को क्लिक करेंगे। जैसा जैसा बता रही हूँ वैसा वैसा करते जाएंगे तो समस्या नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, जैसे ही कोर्सेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पर क्लिक करना है, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लासेस पर क्लिक करना है, फिर आपको अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है, क्योंकि इसके बाद आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा रहेगा। आपको अनलॉक नाउ क्लास 1 का क्लिक करना है, फिर कूपन पर क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, फिर 299 का पेज आपको दिखेगा पेमेंट का, जहां पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविक की फ्री चार्ज, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, एडमिशन आपका हो गया। हर क्लास अब आपकी जो अनलॉक नाउ थी वो स्टार्ट नाउ हो चुकी है और उसकी पीडीएफ को देखने के लिए पीडीएफ सेक्शन में जाकर के व्यू नाउ को क्लिक करके पीडीएफ को देख सकते हैं। आंसर शीट सबसे आखिर में होगी क्लास की, अगर क्लास में होमवर्क हुआ तो ये सारा चीज हो गया। उसके बावजूद दिक्कत अगर आती है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 10 से 6 दिन के वर्किंग डेज पे व्हाट्सएप के जरिए। फ्री क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें सुबह 10 से शाम के 6 वर्किंग डेज पे, आपको ई बुक्स के लिए या फ्री क्लासेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये वाली वेबसाइट पर जाकर के हमारी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो सी भी ई बुक चाहिए आपको, वोकैबुलरी की चाहिए, ग्रामर की चाहिए, टेंसेस की चाहिए, बेसिक स्पोकन की चाहिए या मिनी स्पोकन की चाहिए, इनमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर है इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए, नहीं तो इस नाम के जरिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। मेरे नाम से कोई चैनल नहीं है। प्रीति मैम के क्लास, नोट्स, पीडीएफ, बी बैंकर के क्लास, नोट, पीडीएफ, ई बुक्स, ये सब फेक चैनल है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है। पहली बात, 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरी बात, लिंक के जरिए ज्वाइन कर लीजिए, ये वाले लिंक के जरिए बेस्ट होगा। नंबर को सेव करके ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट होगा। इसके अलावा बाकी इस तरीके के चैनल्स जो मतलब प्रीति मैम की क्लास या नोट्स है, इनसे सावधान रहें। ठीक है, ये मेरा चैनल नहीं है, ऑफिशियल चैनल नहीं है ये, राइट। तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।